सबसे पहले खबर है लाहौर शहर से। लाहौर में भी ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद। मुल्तान रोड खारक नाले के करीब चाहत नामी ख्वाजा सरा के साथ मकामी अफराद ने तशद्दुद और ज्यादती की है। ज्यादती का निशाना बनाया गया है। लाहौर में भी ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद किया गया है। लाहौर शहर में मुल्तान रोड खारक नाले के करीब चाहत नामी ख्वाजा सरा के साथ मकामी अफराद ने तशद्दुद और ज्यादती की है। अहम खबर है लाहौर शहर से। लाहौर में भी ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद किया गया है। मुल्तान रोड खारक नाले के करीब चाहत नामी ख्वाजा सरा के साथ मकामी अफराद ने तशद्दुद और ज्यादती की है। मकामी अफराद की जानिब से लाहौर में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद किया गया है। मुल्तान रोड पर खारक नाले के करीब चाहत नामी ख्वाजा सरा के साथ मकामी अफराद ने तशद्दुद और ज्यादती की है। लाहौर से खबर है लाहौर में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद का मामला। मुल्तान रोड खारक नाले के करीब चाहत नामी ख्वाजा सरा के साथ मकामी अफराद ने तशद्दुद और ज्यादती की है। लाहौर से अफसोसनाक खबर है लाहौर में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद का वाकया पेश आया है। मुल्तान रोड खारक नाला है जहां चाहत नामी ख्वाजा सरा के साथ मकामी अफराद ने तशद्दुद और ज्यादती की है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर शहर में। आपको अपडेट करें लाहौर शहर से, जहां पर ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद किया गया है। मुल्तान रोड पर खारक नाले के करीब चाहत नामी ख्वाजा सरा के साथ मकामी अफराद ने तशद्दुद और ज्यादती की है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर शहर में, जहां पर ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद किया गया है। मुल्तान रोड खारक नाले के करीब चाहत नामी ख्वाजा सरा के साथ मकामी अफराद ने तशद्दुद किया है, ज्यादती की गई है। चाहत नामी ख्वाजा सरा के साथ मकामी अफराद की जानिब से इस ज्यादती का निशाना बनाया गया है लाहौर शहर में ख्वाजा सरा को। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। जलाल सन्स को 5 लाख रुपए जुर्माना। जबकि टॉलिंगटन मार्केट से कुत्तों और बिल्लियों की फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मार्केट से बिल्ली और कुत्तों को निकालकर पुलिस के कब्जे में दे दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर से खबर है पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां सामने आई हैं लाहौर में, जहां जलाल सन्स को 5 लाख रुपए जुर्माना। जबकि टॉलिंगटन मार्केट से कुत्तों और बिल्लियों की फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। मार्केट से बिल्ली और कुत्तों को निकालकर पुलिस के कब्जे में दे दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। जलाल सन्स को 5 लाख रुपए जुर्माना। जबकि टॉलिंगटन मार्केट से कुत्तों और बिल्लियों की फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ अली शहराज से। अली शहराज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल जो है नूरुल अमीन मैंगल, उनकी खसूसी हदायत पर जो है आज पूरे लाहौर में जो है वो कार्रवाइयां चल रही थी। जिसमें टोलेंटल मार्केट जिसको मॉडल बनाने के लिए खसूसी अहकाम जारी किए गए थे, उसमें उन्होंने अहकाम दिए थे कि टोलेंटल मार्केट से जो कुत्ते और बिल्लियों की जितनी भी दुकानें हैं उनको फौरी तौर पर वहां से रिमूव कर दिया जाए। जबकि इसके ऊपर जो है 3 दिन का उन्होंने टाइम भी दिया था, लेकिन अभी तक वहां पर कुत्तों और बिल्लियों की जो फरोख्त है वो चल रही थी, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से उन तमाम जो दुकानों पर जितने भी जानवर थे, कुत्ते और बिल्लियों, उन तमाम को पुलिस की मदद से जो है कब्जे में ले लिया गया है। इसके साथ साथ जलाल सन्स का जो प्रोडक्शन हाउस है वहां पर जो रायमंड रोड में प्रोडक्शन हाउस है जलाल सन्स गुलबर्ग में, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके जो बेकरी यूनिट है प्रोडक्शन यूनिट के, वहां पर जो है पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल जो हैं उन्होंने खुद वहां पर चेकिंग की है। चेकिंग के बाद उन्होंने वहां पर जितनी भी मसनूआत तैयार हो रही थी उनके सैंपल्स लिए। सैंपल्स में जो भी चीजें जो क्वालिटी थी वो पूरी नहीं उतर रही थी, जिसकी वजह से सफाई का जो निज़ाम था वो भी बेहतर नहीं था। जबकि उनके जो मुख्तलिफ किस्म के जो मुलाजमीन थे उनके मेडिकल भी वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसकी बिना पर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो जलाल सन्स को जो है वो किया है। जबकि उन्होंने नोटिस भी जारी किया है कि अगर उन्होंने अपनी तमाम तर चीजें जो है वो अपडेट ना की तो उनको सील भी किया जा सकेगा। इस सूरत हाल के ऊपर जो है पंजाब फूड अथॉरिटी ने आज जो टोलेंटल मार्केट में जब कार्रवाई की है तो उसके अंदर तकरीबन 105 किलो जो मुर्गी का गोश्त है उसको भी चेक किया, जो कि बीमार मुर्गी का गोश्त कहा जा रहा था उसको भी तलब किया गया है। इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि टोलेंटल मार्केट क्योंकि होलसेल मार्केट है मुर्गियों की, इस मार्केट को मैंने मॉडल बनाना है और उसके लिए तमाम तरह अपने इक़दाम जो हैं वो किए जाएंगे और मुर्गी का जो गोश्त है वो म्यारी गोश्त जो है वो लाहौरियों को जो है वो मिल पाएगा। इसी सूरत हाल के साथ साथ जो इसकी टीम है दातागंज बस स्टॉप की टीम ने उन्होंने शादमान थाने की जो पुलिस है उसके साथ मिलकर जो कार्रवाई की है उसके अंदर टोलेंटन मार्केट से जो बीमार मुर्गे का गोश्त था वो भी तलब करवाया और उसके साथ साथ जो कुत्ते बिल्लियां हैं उनको भी वहां से उनकी दुकानें जो हैं वो शिफ्ट करवाने के लिए वहां से जितना भी उनका जितने जानवर थे वो फौरी तौर पर जो है वो पुलिस को कब्जे में दे दिए गए और उन्होंने कहा है कि अगर ये दोबारा यहाँ पर शिफ्ट होते हैं या आते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा लाहौर अली शहराज।
आपने आगाह किया। पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर में मुतहरिक है। जलाल सन्स को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, जबकि टोलिंटन मार्केट से कुत्तों और बिल्लियों की फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मार्केट से बिल्ली और कुत्तों को निकालकर पुलिस के कब्जे में दे दिया गया है। अहम खबर है, लाहौर शहर से पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। जलाल सन्स को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, जबकि टोलिंटन मार्केट से कुत्तों और बिल्लियों की फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मार्केट से बिल्ली और कुत्तों को निकालकर पुलिस के कब्जे में दे दिया गया है। इसी हवाले से नुमाइंदा 7 न्यूज लाहौर अली शहराज अपडेट कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहर्रिक है लाहौर में। जलाल सन्स को 5 लाख रुपए जुर्माने किए गए हैं इन कार्रवाइयों के नतीजे में, जबकि टोलिंटन मार्केट से भी कुत्ते और बिल्लियों की फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। दूसरी जानिब घोटकी में कुछ दिन कबल मीरपुर माथेलो से लापता होने वाला तालिब इल्म बाज़याब न हो सका। पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दर्ज न करने पर वरसा सरापा एहतजाज है। अहम खबर दें आपको, घोटकी में कुछ दिन कबल मीरपुर माथेलो से लापता होने वाला तालिब इल्म बाज़याब न हो सका। पुलिस की जानिब से रिपोर्ट दर्ज न करने पर वरसा सरापा एहतजाज है। खबर दें आपको, घोटकी से जहां पर कुछ दिन कबल मीरपुर माथेलो से लापता होने वाला तालिब इल्म बाज़याब न हो सका, पुलिस की जानिब से रिपोर्ट न दर्ज करने पर वरसा सरापा एहतजाज है। एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। वरसा की जानिब से घोटकी में कुछ दिन कबल मीरपुर माथेलो से लापता होने वाले तालिब इल्म के हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं। ये तालिब इल्म लापता हुआ लेकिन अब तक बाज़याब नहीं हो सका। पुलिस की जानिब से रिपोर्ट दर्ज न करने पर वरसा सरापा एहतजाज है। अहम खबर है घोटकी से, जहां पर कुछ दिन कबल मीरपुर माथेलो से तालिब इल्म लापता हुआ था। अब खबर यह है कि ये तालिब इल्म बाज़याब नहीं हो सका और उसके वरसा सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज असद अली से। असद अली, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, 8 दिन कबल फिदा हुसैन नामी तालिब इल्म जो कि 5वीं क्लास का तालिब इल्म था, वो स्कूल से वापस आ रहा था कौसर कॉलोनी मीरपुर माथेलो में, तो उसकी जो है वो लापता हो गया है। अभी तक उसका कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ पे है। उसका ये कहना है कि वो कई मरतबा पुलिस के पास भी गए हैं, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज की है और ना ही बाजियाब कराने के लिए कोई कोशिश की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा घोटकी असद अली, आपने आगाह किया। घोटकी में कुछ दिन कबल मीरपुर माथेलो से लापता हुआ था एक तालिब इल्म जो कि अब तक बाजियाब नहीं हो सका। पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिस पर वरसा सरापा एहतजाज है। घोटकी से खबर है, पुलिस की जानिब से रिपोर्ट दर्ज न करने पर घोटकी में लवाहिकीन सरापा एहतजाज है। तालिब इल्म बाजियाब नहीं करवाया जा सका। दूसरी जानिब जलालपुर भटिया के इलाके वैन के तारर पुलिस ने दरियाए चनाब के मजाफात में सर्च ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम समेत 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। अहम खबर दें आपको जलालपुर भटिया के इलाके से, जहां पुलिस ने दरियाए चनाब के मजाफात में सर्च ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम समेत 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए हैं। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात, असलहा, शराब भी बरामद की गई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर दें आपको जलालपुर भटिया के इलाके से, जहां पर पुलिस ने दरियाए चनाब के मजाफात में सर्च ऑपरेशन किया है और इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम समेत 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई हैं। असलहा और शराब भी इन मुलजिमान के कब्जे से बरामद की गई हैं। पुलिस की जानिब से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, जलालपुर भटिया के इलाके से पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया है। दरियाए चनाब के मजाफात में सर्च ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम समेत 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। खबर है गुजरांवाला से। गुजरांवाला के इलाके जन्नत टाउन में ससुराल की तरफ से मोटरसाइकिल ना मिलने पर शौहर ने बीवी पर डंडों से तशद्दुद किया। मुतासिरा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है गुजरांवाला के इलाके जन्नत टाउन में, जहां पर ससुराल की तरफ से मोटरसाइकिल ना मिलने पर शौहर ने बीवी पर डंडों से तशद्दुद किया है। मुतासिरा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करें जो कि पेश आया है गुजरांवाला के इलाके जन्नत टाउन में, जहां पर ससुराल की तरफ से मोटरसाइकिल ना मिलने पर शौहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया है। डंडों से तशद्दुद किया गया है बीवी पर। मुतासिरा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
अहम खबर से आपको आगाह करें। गुजरांवाला शहर से खबर है। गुजरांवाला शहर के इलाके जन्नत टाउन में ससुराल की तरफ से मोटरसाइकिल न मिलने पर शोहर ने बीवी पर डंडों से तशद्दुद किया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा गुजरांवाला ख्वाजा आतिफ से। ख्वाजा आतिफ, खातून की हालत अब कैसी है? जी, ये मदीना कॉलोनी की रिहायशी है। मोहम्मद शौकत की बेटी उल्फत बीबी की शादी 5 माह कबल जन्नत टाउन के रिहायशी मोहम्मद आसिफ के साथ हुई थी। लड़की का वालिद मोहम्मद शौकत गरीब होने की वजह से जहेज कम दे सका था, जिस पर उल्फत बीबी का शौहर मोहम्मद आसिफ बार बार जहेज का मुतालबा करता रहा। अब गुज़िश्ता कुछ दिन से मोहम्मद आसिफ अपने ससुराल वालों से मोटरसाइकिल खरीद कर देने का मुतालबा कर रहा था। आज ससुराल वालों की जानिब से मोटरसाइकिल के इनकार पर मोहम्मद आसिफ ने अपनी बीवी उल्फत बीबी को डंडों के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खातून अपने वालिदैन के साथ मेडिकल हासिल करने के लिए DHQ हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ, आपने आगाह किया। गुजरांवाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर जन्नत टाउन में ससुराल की तरफ से मोटरसाइकिल न मिलने पर शौहर ने बीवी पर डंडों से तशद्दुद किया है। मुतासरा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। खबर है इस्लामाबाद शहर से, जहां पर कार लिफ्टरों पर मुश्तमिल कार सवारों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के नाक में दम कर दिया। 3 कार सवार 8 अफराद को बेवकूफ बनाकर नए मॉडल की गाड़ी ले उड़े हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में कार लिफ्टरों पर मुश्तमिल कार सवारों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के नाक में दम कर दिया है। 3 कार सवार 8 अफराद को बेवकूफ बनाकर नए मॉडल की गाड़ी ले उड़े हैं। वाकई की CCTV फुटेज 7 न्यूज को मौसूल हो चुकी है। अहम खबर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद में वारदातों का सिलसिला जारी है। अब वाकया पेश आया है कार लिफ्टरों की जानिब से, जो कि कार सवारों के साथ मिलकर 8 गाड़ियां ले चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद नुमान मकसूद से। नुमान मकसूद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये काली गाड़ी है जो गाड़ियां चोरी करती है और महंगी गाड़ियां टारगेट होती हैं। और इस गाड़ी में 3 कार लिफ्टर सवार होते हैं, जिसमें कानून नाफिज करने वाले जराये का कहना है कि ये जो कार लिफ्टर हैं ये एक पूरी हिकमत अमली के तहत जो है वो पहले गाड़ी की रैकी करते हैं और उसके बाद उस गाड़ी को 2 से 3 रोज देखा जाता है और उसके बाद वो गाड़ी उड़ा ली जाती है। 3 से 3.5 मिनट में ये गाड़ी जो है वो गायब कर देते हैं। जहां भी हो, कितनी भी महंगी गाड़ी हो और कितने भी दावे हो, उसके अंदर ट्रैकर हो या किसी भी तरह का जो है वो उसके अंदर सिस्टम लगा हो। इसमें से एक जो कार लिफ्टर है जो आपको नजर आ रहा होगा काले कपड़ों में, वो गाड़ी से निकलता है और उसके बाद इस गाड़ी का जो जैमर है, जिस गाड़ी को चोरी करना होता है, उस गाड़ी के साथ जो है वो उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो अनलॉक करता है। दूसरा जो है वो बॉनेट के ऊपर बैठने के बाद उसके जो है वो नाकारा बनाता है उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको। और उसके बाद 3 से 3.5 मिनट लगते हैं इनको गाड़ी हटाने में। इस फुटेज के ऊपर भी आपने देखा होगा कि 3 कार लिफ्टरों में से एक जो है वो गाड़ी के अंदर ही रहता है, जबकि 2 निकलते हैं, एक निगरानी करता है और एक जो है उस गाड़ी को जो सिस्टम है वो नाकारा बनाता है। पहले शीशा तोड़ता है सफेद कपड़ों में मलबूस, और उसके बाद काले कपड़ों में जो शख्स है वो आके जो है वो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग से नीचे जो केबल लगी होती है उस केबल के साथ उसको कनेक्ट करके और उस गाड़ी को स्टार्ट करता है और उसके बाद ये गाड़ी जो है वो फौरी तौर पर यहाँ से गायब कर दी जाती है। गाड़ियां चोरी होती हैं उसके हवाले से कुछ पता नहीं चल पाता। इस काली गाड़ी की वजह से जो है वो बहुत लोग परेशान है, और लेकिन जो मुतल्लिका हुकाम है उनका ये कहना है कि इस हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं कि चोरी करने वाले जो है वो उन्हें मतअद्दिद को पकड़ा भी गया, लेकिन इस गाड़ी के हवाले से जो है वो अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि गिरफ्तारियां जरूर की जाती हैं और हुकाम कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपने देखा होगा फुटेज के अंदर के 8 लोग इसमें से गुजरते हैं। 2 मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरते हैं, एक गाड़ी गुजरती है खाकरूब, 2 गुजरते हैं यहाँ से, और इसके बाद एक शख्स भी इस फुटेज के अंदर आपको नजर आया होगा 3 से 4 मिनट के दौरान जो है वो यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दिए, लेकिन कोई भी जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देता कि ये गाड़ी जो है वो चोरी की जा रही है। 3 से 3.5 मिनट इनको लगते हैं। 15 मिनट इस फुटेज के अंदर जो है वो दिखाया गया इनको कि किस तरह से ये आते हैं और रैकी करते हैं और उसके बाद फिर आके अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करते हैं, और गाड़ी खड़ी करने के बाद गाड़ी का जो सिस्टम है सिक्योरिटी सिस्टम उसे नाकारा बनाया जाता है और गाड़ी का जो पिछला शीशा है बाएं जानिब का जो गाड़ी चोरी करनी है वो पहले तोड़ा जाता है, उसका दरवाजा खोला जाता है, गाड़ी का रास्ता बनाया जाता है। मकसूद तरीका वारदात तो आपने बता दिया, CCTV फुटेज मौसूल हो चुकी है, तो फिर मुल्जिमान की शनाख्त क्यों नहीं की जा सकती अब तक?
जो मुतलका हुकाम जो है वो ये कहते हैं जी हमने पकड़ लिए हैं और इनको जो कार लिफ्टर हैं इन्हें पकड़ा जाता है, इन तक भी हम पहुंच गए, लेकिन अभी तक इस हवाले से नहीं बताया जा रहा कि इनको पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया। इस हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं हुई। लेकिन जो शहरी हैं इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार के, जहां पर कानून बनाए जाते हैं और सजाएं जो है सजाएं किस तरह से तजवीज़ करनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर अदालतें जो हैं वो यहाँ पर फैसले जो है वो किए जाते हैं इन मुल्ज़िमान के हवाले से, और तमाम तर अहम फैसले जो हैं वो पार्लियामेंट और दीगर अहम जो हसास इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के बारे में भी दावे किए जाते हैं कि सख्त सिक्योरिटी है यहाँ पर और हर तरह की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर फराहम किया जाता है शहरी को। ये बताइएगा, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि ये मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, तो फिर गाड़ियां बरामद क्यों नहीं हुई ताहाल? ये पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि कार लिफ्टर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इन कार लिफ्टर्स के हवाले से पुलिस का अभी तक कोई जवाब नहीं आया कि ये कार लिफ्टर्स पकड़े जा चुके हैं या नहीं पकड़े जा चुके हैं। हर माह जो है वो 100 से 150 गाड़ियां जो है वो यहाँ से गायब कर दी जाती इस्लामाबाद से, और यहाँ से जो कार लिफ्टर्स के अपने जो इनके इस्लामाबाद पुलिस के अपने जरा ये कहते हैं कि ये गाड़ियां जिस वक्त मोटरवे पर चढ़ती हैं और उसके बाद इन गाड़ियों का कुछ पता नहीं चलता ये गाड़ियां कहाँ जाती हैं। सरहद में ये गाड़ियां फरोख्त होती हैं, यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा ले जाई जाती हैं, वहां पर ये गाड़ियां सस्ते दामों जो है वो फरोख्त कर दी जाती हैं। या फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी शहर के अंदर ही ऐसे कुछ मकामात हैं जिसमें ये ज़राए का कहना है कि ये गाड़ियां खोल दी जाती हैं और इन्हें पार्ट्स के जरिए से पार्ट्स करके, इनके छोटे छोटे पार्ट्स करके जो है वो फरोख्त कर दी जाती है। कहीं पर बोनट बेचा जाता है, कहीं पर इंजन बेचा जाता है, कहीं पर इनके टायर और कहीं पर दूसरे पार्ट्स जो है वो फरोख्त किए जाते हैं। हैरत की बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो ट्रैकर भी लगा था, सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा था। इन दोनों चीजों को इन्होंने बड़े एक तरीके के साथ जो है वो नाकारा बनाया और उसके बाद यहाँ से फरार होने में कामयाब हुए। इसमें आपने देखा होगा कि 3.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता इस गाड़ी को चुराने में। एक शख्स जो है वो इसकी निगरानी करता है और दूसरा जो है वो इस गाड़ी का सिस्टम नाकारा बनाता है। जिस सिस्टम नाकारा हो जाता है सिक्योरिटी का तो दूसरा भी उसके साथ आ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करने में उसकी मदद करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद नौमान मकसूद, आपने आगाह किया। इस्लामाबाद में कार लिफ्टरों पर मुश्तमिल कार सवारों ने कानून नाफिज करने वाले इदारे और शहरियों के नाक में दम कर दिया है। 3 कार सवार 8 अफराद को बेवकूफ बनाकर नए मॉडल की गाड़ी ले उड़े हैं। खबर है जैकबाबाद से। जैकबाबाद में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात न मिलने के बाद शहरियों को सफाई समेत दीगर मसाइल का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ जुबैर से। जुबैर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अंधे नगरी चौपट राज की कहावत तो आपने आम जाम सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा ही हाल है जैकबाबाद बल्दिया के जो है महकमे का। यहाँ पर जो है मेरे कम में आप देख सकते हैं कि बड़ी मशीनरी जो है करोड़ों रुपए की मशीनरी है जो नाकारा खड़ी है। इस मशीनरी की देख सकते हैं आप उसके तमाम जितने भी जो इंजन है, टायर हैं और दीगर जो पार्ट्स हैं वो भी जो है निकाले गए हैं, बेचे गए हैं। यहाँ पर जितनी भी इंतज़ामिया है उनमें से कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है। करोड़ों रुपये की जो मशीनरी है वो इसी तरह नाकारा खड़ी हुई है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि अगर ये मशीनरी जो है चलने के काबिल होती तो जैकबाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जितनी भी गंदगी है वो जो है गंदगी हमें नज़र नहीं आ रही होगी। उसके अलावा जैकबाबाद के जितने भी इलाके हैं वो गंदगी की लपेट में हैं। ये मशीनरी जो है इसी तरह जो है नाकारा होने के बाद जो इसकी मद में जो करोड़ों रुपए सालाना जो बजट जो रखी जाती है, मुख्तस की जाती है, वो भी हड़प की जा रही है। उसके अलावा जो यहाँ के इस मशीनरी के फ्यूल वगैरह जो है मद में वो भी निकाल कर पैसे जाली बिल जो है बनाए जाते हैं। ये जो है आला हकाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा 7 न्यूज़ जुबैर, आपने आगाह किया। अहम खबर दें आपको, पीपल्स पार्टी ने कमर जमा कायरा को वस्ती पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया है। नदीम अफजल को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत अहम इजलास जारी था आज लाहौर में। अब खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने कमर जमा कायरा को वस्ती पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया है। नदीम अफजल को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। आज अहम इजलास हुआ पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत, जिसमें यह फैसला सामने आया है कि पीपल्स पार्टी ने कमर जमा को वस्ती पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया है, जबकि नदीम अफजल को जनरल सेक्रेटरी भी मुकर्रर किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ अदील अजीज से। अदील, इस अहम इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत
बिलावल हाउस में होने वाला ये इजलास काफी घंटे जारी रहा, जिसमें अब ये फैसला किया गया है कि कमरुज़्मान कायरा जो है वो पंजाब के सदर होंगे, जबकि नदीम अफजल चंद जो है वो जनरल सेक्रेटरी उन्हें मुंतखब किया गया है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में अवामी सतह में फाल करना चाह रहे थे और इसके लिए उन्हें कोई मौजू शख्सियत की तलाश थी। तो आज मशावरत के बाद उन्होंने कमरुज़्मान कायरा का इंतखाब किया है और निगाह इंतखाब उन पर ठहरी है और उन्हें इस वक्त पंजाब का सदर मुंतखब कर लिया गया है, जबकि नदीम अफजल चंद जो है उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। जी अदील, आज के इजलास में कौन से मजीद बड़े फैसले किए गए हैं पंजाब के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए? अब बिलावल भुट्टो पिछले काफी अरसे से उनके बयान से भी ये बात जाहिर होती थी कि पंजाब में पार्टी का जो अरूज था उसे दोबारा हासिल करने के लिए बेचैन है और दोबारा से फालियत चाहते हैं। तो फैसले ये किए गए हैं कि दोबारा से जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं नाराज, उन्हें मनाया जाएगा और जो रहनुमा जो गैर फाल हो चुके हैं बीबी की शहादत के बाद और पीपल्स पार्टी की हुकूमत खात्मे के बाद, उन्हें दोबारा फाल किया जाएगा और अवामी इमेज जो है पीपल्स पार्टी का उसमें एक मुस्बत तासुर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल अजीज, आपने आगाह किया। पीपल्स पार्टी ने कमर जमा को वस्ती पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया है। आज अहम इजलास हुआ जिसमें नदीम अफजल को भी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब लाहौर में हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 973वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात कल से शुरू होंगी। इस मौके पर क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं राहील सैयद से। राहील, आगाह कीजिए। हजरत दातागंज बख्श 973वें उर्स का बाकायदा आगाज़ कल चादर पोशी से किया जाएगा। ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आज ही दाता दरबार पहुंच चुकी है, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और मर्दों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। दाता दरबार के जो उर्स है उसकी 3 रोज़ा तकरीबात जारी रहेंगी। इस हवाले से जो है इर्द गिर्द में जो महकमे औक़ाफ़ ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ जो देगे पकाने न्याज नज़र बनाने वाले हैं उन्होंने भी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं, जबकि दूध की सबील भी है वो लगा दी गई है। रोशनी और लाइट्स का खुसूसी तौर पर इंतजाम किया गया है। महकमे औक़ाफ़ का कहना यह है कि आने वाले ज़ायरीन जिनकी तादाद 9 से 10 लाख होगी उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए हर तरह के इंतजाम इधर मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर मैं आपको बात करूँ सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बात करते हुए ये बताता हूँ कि तकरीबन ये जो सराउंडिंग है पूरा दाता दरबार की 160 इधर कैमरे लगाए गए हैं, जबकि सेफ सिटी लाहौर के तहत भी इधर कैमरे जो हैं वो वर्किंग में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सादा लिबास में स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इधर मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस की जानिब से और एसपी सिटी लाहौर की जानिब से जो इनके जितने भी होटल्स हैं दाता दरबार के, वहाँ जो है सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और जो मशकूक लोग थे उन्हें हिरासत में भी लिया जा चुका है। महकमे औक़ाफ़ का कहना यह है कि जो कल ज़ायरीन आएंगे उनकी तैयारी के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ की जो आने वाली ज़ायरीन है वो बहुत बड़ी तादाद में इधर मौजूद हैं और जो जहाँ पे इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो देखें पकाने वाले हैं और इसके अलावा जो मिठाइयाँ बनाने वाले हैं, न्याज नसर बनाने वाले हैं, उन्होंने भी कल के उसके हवाले से अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। और उनका कहना ये है कि हमने ज़्यादा तादाद में चीज़ें बनाई हैं ताकि कल आने वाली ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके हवाले से अगर मैं अमूमी तौर पर सिक्योरिटी की बात करूँ, जिक्र करूँ, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी के अभी फ़िलहाल आज के दिन कोई खातिर का इंतजाम नहीं है। यहाँ सिर्फ चंद पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो हाथों के साथ जो है ना लोगों को चेक कर रहे हैं और मेन जो एंट्रेंस है, जो दाखिली रस्ते हैं, उधर कोई वॉक थ्रू गेट्स नहीं लगाए गए ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको वॉक थ्रू गेट से गुजार कर उनकी बाकायदा चेकिंग की जा सके। लेकिन महकमे औक़ाफ़ का कहना ये है, उनका दावा ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील सैयद, आपने आगाह किया। मजीद खबरें भी होंगी माई सिटी माई न्यूज़ का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।